राहुल गांधी जी संसद में राष्ट्रपति के भाषण पर अभिभाषण के बाद ये अपना विचारधारा रख रहे थे। सब पूरा देश सुन रहा था। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, भारत का भविष्य हैं, तो ये तो अपने आप में पकड़ा गए। इन्होंने कहा आप इसमें से बहुत सारे हिंदू नहीं हो, आप गैर हिंदू को डराते हो, आप गैर हिंदू को डराते हो। तो लोगों को समझ में आने लगा। तब कल क्या किए, ये इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिए। जब हिंदी इनका पकड़ा गया तब ये इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिए। राहुल गांधी जी, ये देश हिंदी भाषियों का है, ये देश हिंदी भाषियों का है और हिंदी भाषी 99% लोग हैं जो आपकी भाषा को समझ सकते हैं। इंग्लिश में अभी लंदन में, ब्रिटेन में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर इंग्लिश चलता है। भारत में इंग्लिश नहीं चलता है, भारत में इंग्लिश नहीं चलता है आम जनों के पास में। इसलिए आप अपना थॉट, अपना विचारधारा छुपाने के लिए आप इंग्लिश का प्रयोग किया। आपकी विचारधारा भारत का नेतृत्व नहीं करता है, आपकी विचारधारा भारत का नेतृत्व नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका सोच 10%, 15% को साथ लेकर के 80% शासन करने का है, उसको तंग और तबाह करने का है। और आपका सोच भारत की जनता को, ये हिंदुओं को आपने कैसे कहा था हम डराते हैं, आपने क्या कहा था जो आप डराते हैं। हम डराएंगे, हम डराएंगे ही, याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। जो महात्मा गांधी ने प्रार्थना किए थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। लेकिन आपने तो ये बात नहीं कहा, आपने तो 15% वोट के लिए आप 80%, 90% जनता को आपने तिरस्कार किया, आपने तिरस्कार किया। और नहीं, आपको भगवान, जब महात्मा गांधी इस धराधाम को छोड़ के जा रहे थे तो वे क्या बोले थे, हे राम, हे राम, हे राम। लेकिन आप राम के मंदिर में नहीं गए, उद्घाटन में नहीं गए। आपकी मनसा बता रही है, जो आप हिंदू से और राम से भी बैर करते हैं। और यह भगवान शिव का फोटो लेकर के दिखा रहे हैं, हम भगवान शिव का। आप भगवान शिव के मंदिर में जाते अच्छी बात है, राम के मंदिर में जाइए एक ही बात है, शिव के मंदिर में जाइए एक ही बात है। लेकिन आपने तो ये नहीं किया, आप तो हिंदी से इंग्लिश में आ गए, क्योंकि आपका भाषण आम जनों को समझ में आने लगा, आपका भाषण आम जनों को आने लगा समझ में, तो इसलिए आपने इंग्लिश का प्रयोग किया। याद रखिए, आप इंग्लिश में बोलिए कि उर्दू में बोलिए कि हिंदी में बोलिए कि मैथिली में बोलिए, आप जिस भी भाषा का प्रयोग करेंगे, आपका मनसा 10%, 15%। और उनको, जो हिंदुओं को तड़पाते हैं, जो हिंदुओं को तंग करते हैं, उनको आप प्रोटेक्शन देते हैं। जो हिंदुओं की बहु बेटियों के साथ इज्जत का खिलवाड़ करते हैं, उनको आप प्रोटेक्शन देने में लगे हुए हैं। और आपका चाहे कर्नाटका हो, चाहे राजस्थान में जब आपकी सरकार थी, आज पूरे देश में हिंदुओं लड़कियों के साथ जो हुआ, आज पश्चिम बंगाल में आदिवासी महिलाओं के साथ
लड़कियों के साथ हुआ, एक बार भी नहीं बोला आपने। क्यों? आपको ज़रूरत नहीं है इनका। तो आप हिंदी से इंग्लिश में आ गए, ये आप खुद बता रहे हैं कि आपका जो विचारधारा है संकीर्णता की ओर आ रहा है। आपका विचारधारा संकीर्णता पर आ रहा है। हिंदू और हिंदी का विरोध भारत में, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। ये हिंदू है, हिंदुओं का देश है, यह आपको समझ में आना पड़ेगा। आपको समझ में आ जाएगा जो ये हिंदू हिंदुस्तान, हिंदुओं का देश को नाम हिंदुस्तान कहते हैं। 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 देश बना था। तो आप कैसे आप कहते हैं? आप पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में तो कुछ बोलना चाहिए आपको। वहाँ पर जब आज़ादी हुआ था तो 30% हिंदू थे, आज 3% हिंदू नहीं हैं। आज पाकिस्तान में आज़ादी के समय 30% हिंदू थे, आज 3% नहीं हैं। क्यों? वह वहाँ से भगाएंगे हम और यहाँ पर आप बसाएंगे। आप यहाँ पर बसाएंगे बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, तालिबानियों को, जो आपका पॉलिटिकल कल्चर कहलाता है, जो पॉलिटिकल कल्चर है कांग्रेस पार्टी का। ब्राह्मण, हरिजन, कुछ वर्ग और मुसलमान के वोट के सहारे ही आपका शुरुआती से अंतिम तक राजनीति घूमते रहा। आप जब राजनीतिक पराभव हुआ तब आपने इंडी गठबंधन के पीछे पीछे चलना शुरू किया। आपको यह बताना पड़ेगा जो आपने हिंदी को छोड़कर का अंग्रेजी में बोलना भाषण दिया, इसका मकसद क्या था? क्योंकि आपका हिंदी पकड़ा गया। आम जनों के प्रति आप आम जनों से दूर हैं। आप इंग्लिश में बोलना शुरू किए। आप आम जनों से दूर होने का ये प्रमाण है। जो हम आम जनों की बातों को नहीं रखते हैं, हम आम जनों से दूर हैं, यह आपको बधाई हो, याद रखना पड़ेगा। आप जो हिंदुओं के प्रति जो नफरत भरा बरेली हो में क्या, कौन कहाँ से किसके वोट पर जीत करके आपके कांग्रेस पार्टी के नेताजी आ रहे थे? आप कैसे जीत कर आए? बरेली में किसका वोट है? बरेली में किसका वोट है? और आप हिंदुओं से नफरत और लोगों को और प्रोटेक्शन और इन्हें हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। आपका कर्नाटका की सरकार हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगता है, हिंदू लड़के को मारा जाता है, हिंदू लड़कियों के साथ पूरे देश में अराजक की स्थिति पैदा होता है। श्रद्धा को बम्बई से ला कर दिल्ली में काटा जाता है। ये आपका पार्टी का, आपका समर्थक का ये काला कारनामा को छुपाने के लिए आप हिंदुओं पर अभय मुद्रा की बातें करते हैं और भगवान के बारे में कहते हैं। आपने तो वह कर दिखाया जो आपका राजनीतिक फुल स्टॉप होगा। आपका राजनीतिक नहीं चलने वाला है भारत में। भारत में आपका राजनीति नहीं चलने वाला है। आप कभी लालू यादव के पीछे रहना पड़ेगा, आपको कभी अखिलेश यादव जी के पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको राजनीति हिंदुओं को डराओ, हिंदुओं को प्रताड़ित करो, हिंदुओं के पक्ष में मत बोलो, हिंदुओं से दूर भागो और वह 10% वोट, ये तो आपकी सोच ही बता रही है। इसलिए आप कई एक बार से आप विपक्ष के नेता भी नहीं बने। अब इस बार विपक्ष का नेता बने तो यह कभी विपक्ष का नेता बनेंगे, कभी विपक्ष का नेता नहीं बनेंगे। यही पर आपको हो जाता है। विचारधारा जब तक पूरे देश की जनता का आप दिल नहीं जीतेंगे और हिंदी से इंग्लिश में आ जाएंगे
तो वह आपको मुबारक हो। आपने बता दिया जो आपका जो सोच है वह संकीर्णता में है। हिंदुओं को साथ ज़्यादती करने वालों के साथ, जो हिंदुओं के साथ ज़्यादती करता है, आप उनका साथ लेना चाहते हैं, उनका साथ ले रहे हैं। यह आपके सोच को दिखा रहा है और आप यह बता रहे हैं। यह याद रखना पड़ेगा, जो यह याद रखना पड़ेगा, 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। सत्ता में हम वो करेंगे हिंदुओं को जो डराएगा, हिंदुओं के साथ जो जाति करेगा, जो राम किया, जो कृष्ण किया, हम वो करेंगे। याद रखना पड़ेगा राहुल जी। और दुनिया को मैं बता देना चाहता हूँ, मैं वही करूँगा जिसमें जो राम ने किया, जो कृष्ण ने किया। राम ने जब उसकी सीता का अपहरण किया तो राम ने कहा, ऐ रावण सावधान हो जाओ। और वह हंस हुआ रावण का। आज देख लीजिए, रावण का इतिहास मिट गया। हिंदुओं का जो विरोध करेगा, हिंदू नारी का जो अपमान करेगा, रावण की तरह सर्वनाश होगा, रावण की तरह सर्वनाश होगा। याद रखना पड़ेगा आपको राहुल जी, आपको। और आप हिंदी से अंग्रेजी में आ जाते हैं, यह भी आपका सोच दिखा रहा है। हिंदुओं से दूर भागिए, हिंदुओं से दूर भागिए। वह 10% वोट आपको बीच सड़क पर जरूर ला देगा। वह 10% वोट आपको बीच सड़क पर अवश्य ला देगा। यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।